आज हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका सेटअप कर लेते हैं। चलो। तो जो अभी तक फॉलो करते आए हो लेक्चर्स को, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वाले HTML फाइल में inheritance.js को इंक्लूड कर लो और फिर एक नया फाइल बना लो inheritance.js। चलो, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस रिफर्स टू द मैकेनिज्म बाय विच अ क्लास कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। तो चलो, क्लास बनाना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये देखो। तो इस पुराने क्लास को इनहेरिट करके, इनहेरिट मतलब क्या? इनहेरिट मतलब उसके कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर एक नया क्लास बनाना, उसी को बोलते हैं इनहेरिट करना। मतलब उसी के प्रॉपर्टीज को लेना। और देखो, क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड आर कॉल्ड अ बेस क्लास। तो जिस क्लास से प्रॉपर्टीज या मेथड्स लिए जाते हैं, इनहेरिट किए जाते हैं, उसको बेस क्लास बोलते हैं। और द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम बेस क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। अब जिस क्लास में इनहेरिट किया जाता है वो प्रॉपर्टीज, उसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। कि उस पेरेंट क्लास से डिराइव्ड होके एक नया क्लास बनाए तो वो डिराइव्ड क्लास होगा। Derived class can be a base class for other derived class that inherit properties from it. This is called multi-level inheritance। अब देखो, multi-level inheritance क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ टाइम्स तुम प्रॉपर्टीज उसके इनहेरिट कर सकते हो। जैसे एक डिराइव क्लास हो गया बेस क्लास से, अब उस डिराइव क्लास को तुम बेस क्लास मानो और उससे एक नया क्लास बना के उसको इनहेरिट करके नया क्लास बना लो, उस तरीके से। अब देखो, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल कैन बी फॉलोड बाई यूजिंग इनहेरिटेंस। अब ये तो सही बात है, क्योंकि अगर एक ही कोड को तुम बार बार उसी के प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हो, उसी के प्रॉपर्टीज को यूज करके नई क्लासेस बना रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? रिपीटेशंस ऑफ वर्ड, जो तुम्हारे लाइंस होंगे वो सबसे पहले कम होंगे। तो कम होंगे तो वो क्या होगा? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करे, उसी को इनहेरिट करके बाकी सारे कोड लिख लिए। तो चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जो एग्जाम्पल में क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्लास। क्योंकि एक पेरेंट क्लास बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पेरेंट क्लास या बेस क्लास जो भी बोलो, उसी को इनहेरिट करके हमारे जो चाइल्ड क्लास होंगे वो बनेंगे। चाइल्ड मतलब डिराइव्ड क्लास। पहले मैंने एक क्लास बनाया फ्रूट्स का। अब इसको इनहेरिट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब एक कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड का। तो अब चलो दूसरा क्लास बनाते हैं जो इस क्लास को इनहेरिट करेगा। तो ये होगा वेजिटेबल्स का, एक्सटेंड्स फ्रूट्स। ठीक है, ये इसको अब इनहेरिट कर पा रहा है। ये जो कीवर्ड यूज कर रहा है एक्सटेंड, ये इस क्लास को अब इनहेरिट कर पाएगा, मतलब इसके प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, एक मान लो एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होगा? इस तरीके से, जैसे लेट फ्रूट्स इक्वल टू न्यू फ्रूट्स। अब न्यू कीवर्ड का यूज भी जानते थे हम लोग, शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं अपने ऊप्स वाले सीरीज में। तो वैसे ही लेट वेजिटेबल्स भी कर लेते हैं। अब जितने भी सारे वेरिएबल्स बनाने हो तुम बना सकते हो। न्यू वेजिटेबल्स, इस तरीके से। ठीक है, ये था अपना। अब देखो, ये जो फ्रूट्स वाला कीवर्ड, मतलब जो मैंने वेरिएबल लेट किया है, वो क्या करेगा? अपने फ्रूट वाले प्रॉपर्टीज को ही इनहेरिट कर रहा होगा। ये जो फ्रूट्स मैंने क्लास यूज किया, न्यू फ्रूट्स क्लास, तो ये अपने इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करेगा। अब ये जो वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल इस वाले क्लास को यूज कर रहा है, लेकिन ये इस वाले को भी यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि ये वेजिटेबल ऑलरेडी इस फ्रूट वाले को इनहेरिट कर रहा है। तो मतलब वेजिटेबल वाला दोनों को यूज कर पा रहा है, दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर पा रहा है, लेकिन फ्रूट्स सिर्फ फ्रूट्स वाली क्लास को यूज कर पा रहा है। इस तरीके से इसका था बेसिक मॉडल, बेसिक एग्जांपल। तो चलो अब इसको एग्जांपल को लाइव मतलब सामने में बना के देखते हैं और उसको कंसोल पे प्रिंट करा के भी देखते हैं। उससे क्या होगा, हमें आइडिया लगते जाएगा कि ये सिंटैक्स कैसे बनता है और सिंटैक्स को लिखेंगे कैसे। तो चलो करते हैं वो। तो उससे पहले अब इस सब को कमेंट आउट कर देते हैं या हटा ही दो, क्योंकि एक एग्जांपल ही यही है। तो एक बनाते हैं क्लास एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले तो हम क्लास बनाते हैं जो कि कहलाता है अपना बेस क्लास। तो एम्प्लॉय, इस तरीके से। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब क्लास लिखने का
के लिए क्या था कि हम जब भी क्लास डिफाइन करें उसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होने चाहिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। कंस्ट्रक्टर उसके अंदर एक वेरिएबल डाल दो नेम का, ठीक है, उसको लॉग करा दो कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय इस तरीके से, और प्लस, अब प्लस करें और नेम वेरिएबल को यहां पर दिखाएंगे प्लस करके, ठीक है। अब देखो, अब जब नेक्स्ट हम लोग क्लास लिखेंगे मैनेजर का, उसमें क्या करेंगे, अपने पुराने वाले क्लास को इनहेरिट करा के दिखाएंगे जो कि था ना एम्प्लॉय, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करके एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। अब इसको ये भी एक्सेस करा पा रहा होगा, इसको ऐसा एम्प्टी। अब हम करेंगे कॉल मैनेजर वाले को, लेट ए इक्वल टू न्यू मैनेजर क्लास। इसके अंदर कुछ नेम, जैसे अपने चैनल का नेम दे देते हैं टेक टाइम्स, और इसको करें सेव। अब इसको करा के देखते हैं अपने फोर्क पे, तो इसमें अभी क्या आ रहा होगा हमें, तो चलो देखते हैं, लाइव हो जाए। हम्म, तो ये आ पा रहा है यहाँ पर फुल स्क्रीन। तो इसको लॉग में देखते हैं इंस्पेक्ट, और ये एरर तो नहीं। तो ये कंस्ट्रक्टर और ये अपना एम्प्लॉय टेक टाइम्स जो है, ये अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। ये रहा ये कंस्ट्रक्टर, और इसमें जो भी हमने लॉग करा के दिखाया है कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय प्लस नेम। अब देखो, ये नेम जो हमारा था ये तो मैनेजर क्लास के अंदर था, ये एम्प्लॉय के अंदर कैसे शो हो पा रहा है, ये बस पिछले एग्जांपल को याद करो कि कैसे मैंने मैनेजर क्लास में इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। तो अब तो हम इसके प्रॉपर्टीज को यूज करा पा रहे होंगे, तो इसीलिए हम इसको भी लॉग करा पा रहे हैं इसी तरीके से। चलो ये एग्जांपल भी क्लियर होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल पे, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करा के कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करा के, ठीक है। अब देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो एक चीज है कि जैसे एक आप कंस्ट्रक्टर तो इसके अंदर बनाओगे ही, जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर तो बनाओगे, उसके अंदर अपना नेम आर्ग्यूमेंट वेरिएबल जो भी है उसके अंदर जाएगा। लेकिन अब एक चीज जो यहाँ पे होगा कि अगर आप इसी सेम लाइन को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे प्रिंट कराओ, कि हम सेम लाइन को यहाँ पे कराएंगे प्रिंट, उसको कर दो मैनेजर, करे सेव। लग रहा होगा कि शायद ये हो सकता है कि आए, लेकिन ये नहीं आएगा, ये कंसोल एरर्स देगा। क्यों देगा ये कंसोल एरर? इस वजह से क्योंकि अभी तक हम इसको, अगर पेरेंट क्लास को हमें इनहेरिट करवाना है इस फंक्शन के अंदर, तो हमें पेरेंट क्लास को कॉल कराना होगा किस कीवर्ड से। अब ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको बोलते हैं सुपर कीवर्ड, ये याद रखना। इससे हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड से अपने पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे अगर हमें फंक्शन के अंदर दिखाना है तो। ये देखो इस तरीके से। अब चलेंगे वापस अपने लाइव पे, ये देखो अब हमें यहाँ पे मैनेजर फंक्शन दिख पा रहा है बढ़िया से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपना सुपर कीवर्ड यूज करके अपने एम्प्लॉय फंक्शन को जनरेट कर चुके हैं, एम्प्लॉय क्लास को यहाँ पे भी इनहेरिट करवा चुके हैं इस तरीके से। तो चलो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं और अच्छे से। वैसे ही मान लो कि एक और यहाँ पे आप फंक्शन बनाओ और उसको यहाँ पे इनहेरिट कराओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, और उसी प्रोटोटाइप को कॉल कराने के लिए क्या यूज करते हैं, द डॉट का। डॉट क्या करता था, मान लो कि मैनेजर डॉट समथिंग, एक आप यहाँ पे कोई फंक्शन रखे हो जैसे इन्फो का, तो मैनेजर डॉट इन्फो, इस तरीके से आप चेनिंग करते हो कि मतलब आप पहले मैनेजर फंक्शन में गए फिर हम गए इन्फो फंक्शन में, तो ये चेनिंग करके डॉट डॉट का यूज करके करते हैं। तो वैसे ही अगर इन्फो के बाद भी कोई फंक्शन होता तो इन्फो डॉट समथिंग होता, उसके बाद हम उसके अंदर के भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाते। चलो उसका भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बना लेते हैं इन्फो का, और फिर उसको करा के देखते हैं। सब चीज़ों को एग्जाम्पल से देखते जाओ तो और भी क्लियर होते जाती है। इन्फो और ये, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक चीज़ लॉग करा देते हैं console.log, ताकि वो हमें लाइव एग्जांपल के थ्रू, मेन लॉग क्या होता है, ये तो बस टेस्टिंग के लिए ही होता है ताकि हमें वो चीज़ें दिखाई दे अपने सामने। ये चीज़ें यूज में तो नहीं आती है, लेकिन टेस्टिंग में हमें चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब देखो
प्लस दिस डॉट नेम। अब जो ये दिस डॉट नेम है उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। दिस डॉट नेम की जगह अगर हम अच्छे से करें तो एम्प्लॉय नेम ही दे देते हैं, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर करते हैं एम्प्लॉय नेम, एमपी नेम। इसको कराते हैं सेव। अब देखो सुपर, अब इसके अंदर कराना है अपने इन्फो फंक्शन को कॉल, तो सुपर डॉट इन्फो, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर, मैनेजर फंक्शन के अंदर अपने इन्फो को इनहेरिट करवा देते हैं, डॉट इन्फो, इस तरीके से। अब हमें क्या होगा, ये हमारा एम्प्लॉय नेम दिख पा रहा होगा हमें अपने कंसोल पे। चलो चलते हैं। और ये एम्प्लॉय नेम अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये भी देख लेते हैं। अब जब हम इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं तो सुपर डॉट इन्फो, ये जो अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इस कंस्ट्रक्टर को हमें हटाना होगा। अब ये क्यों हटाना होगा, जब हम इन्फो की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सुपर डॉट इन्फो ये अपना अंदर होगा इन्फो के, इन्फो, इस तरीके से। और फिर कराएंगे सेव। लेकिन यहां पे करेंगे अब ई एम पी नेम इन्फो, पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब करें सेव। चलते हैं अपने कंसोल पे। अभी बता रहा है सुपर कीवर्ड इज अनएक्सपेक्टेड हियर। तो सुपर कीवर्ड लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि पहले देखो सुपर अकेले लिखा था तो वैसे कर दिया, लेकिन अब डॉट करके लिखेंगे तो वहां से ब्रैकेट्स हट जाएंगे बस। और इसको करें सेव। तो एम्प्लॉय नेम इज नॉट डिफाइंड, तो एम्प्लॉय नेम इज नॉट डिफाइंड बाय, अपना एम्प्लॉय नेम डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज नहीं किया है। अब ये एम्प्लॉय नेम डिफाइंड है। ठीक है, ये रहा कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय टेक टाइम्स, और ये अपना कंस्ट्रक्टर मैनेजर टेक टाइम। तो दोनों फंक्शन के प्रॉपर्टीज को अब इन्फो फंक्शन, इन्फो जो बनाया था हमने, अब वो हमारे मैनेजर के अंदर इनहेरिट हो पा रहा है। तो चलो एक बार इसको रफ आइडिया, मतलब जो था उसको अब क्लियर आइडिया कर लेते हैं। एम्प्लॉय एक पेरेंट क्लास बनाया, वो क्या करा, एक उसके अंदर मैंने एक इन्फो क्लास बनाया। अब एक मैनेजर क्लास बनाया जो इन इम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। अब इम्प्लॉय के अंदर ही इन्फो क्लास है ना, तो अब इम्प्लॉय के अंदर अगर इन्फो फंक्शन है, सॉरी इन्फो फंक्शन है, तो अब वो उसको इनहेरिट कर ही पा रहा होगा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जब ये इन्फो इसके प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है तो इनहेरिट करवा के हम इसको लॉक करा दे रहे हैं। तो ये था इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। इससे पहले इसको करते हैं कमेंट आउट, इस तरीके से। ये अपना कमेंट आउट हो गया। अब चलते हैं अपने एग्जांपल पे। तो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास एम्प्लॉय जो अपना यहाँ पे बना था, बस इसी को उठाएंगे यहाँ से, और इतना पार्ट अपना रहेगा सेम, इस तरीके से। और ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज में आ रहा है, तो ये ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, अपने नेम वेरिएबल को ले रहा है। लेकिन अब जब हम रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं तो हम यहाँ पे नेम, एज और सैलरी देखेंगे, और उसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे। अपने सैलरी को प्लस करा के देखेंगे, किसी चीज़ से ऐड करा के देखेंगे, मतलब बाहर के फंक्शंस में कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करा के। तो चलो तीन वेरिएबल दिखते हैं, नेम, एज, नेम, सैलरी। तीनों वेरिएबल अपने इसके अंदर आ गए। तीनों को डिफाइन भी करना ज़रूरी है, तो चलो। तो ये हो गया अपना एम्प्लॉय नेम, तो ये नेम सही है। एम्प्लॉय एज इज एज, एज। वैसे ही तीसरा हो गया अपना एम्प्लॉय सैलरी इज सैलरी। तीनों वेरिएबल हो गए डिफाइंड। अब देखो, जब तीनों वेरिएबल डिफाइंड है, इस वेरिएबल को यहाँ से हटाओ, क्योंकि तीन तीन वेरिएबल है, हमें तीनों दिखाने हैं। तो इस तरीके से इसको हटा लिए। अब एक फंक्शन जो इसके अंदर होगा वो होगा इन्फो फंक्शन। अब इन्फो फंक्शन क्या कर रहा होगा, वो बस राइट करा, लिखा रहा होगा अपने सारे प्रॉपर्टीज को अपने इंटरफेस पे। तो उसके लिए जो HTML का प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो शुरू से ही करते आ रहा है।
उसको बैकटिक्स के अंदर क्यों? क्योंकि हम यहाँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे काम कर रहे हैं। तो बैकटिक्स के अंदर हमें राइट वाली सारी चीज़ें हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले कुछ हेडिंग एम्प्लॉय क्लास, ये एम्प्लॉय क्लास है, ये हेडिंग क्लोज h2। तो पहला था हेडिंग। दूसरा हम देते हैं अपने नेम वेरिएबल को, नेम एज और सैलरी तीनों चीज़ें दिखानी है। तो नेम एज विथ डॉलर साइन। अब इसके अंदर हमारा वेरिएबल दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, ई एम पी नेम, नहीं नहीं नहीं, ई एम पी नेम, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा अपना वेरिएबल है वो बी आर टैग दे के देते हैं ताकि वो तीनों लाइन में प्रिंट हो, 1 2 3 ऐसा करके। तो तीसरा अपना है, सॉरी, दूसरा है अपना एज नेम के बाद। तो एज है अपना विथ डॉलर साइन दिस डॉट ई एम पी एज, ये। और ये भी बी आर टैग के साथ खत्म होगा नेक्स्ट लाइन में। और तीसरा है सैलरी, सैलरी विथ डॉलर साइन। और ये है अपना 10। अच्छा, तो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज कर दिए, अब सही है। ये है अपना 10 डॉट सैलरी, सैलरी, इस तरीके से। और यहाँ पे लगेंगे बी आर टैग और कराए सेव। तो चलो, इन्फो तैयार है, इम्प्लॉय सेक्शन तैयार है। अब हम जो जो फंक्शन इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होगा वो होगा अपना मैनेजर फंक्शन। तो उसको लिखते हैं क्लास मैनेजर, तो ऊपर से ही लाते हैं। ये रहा क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। तो इस पार्ट को करते हैं कॉपी और चलते हैं नीचे इस तरीके से। तो ये इसके प्रॉपर्टीज को ले रहा है, तो इसको करें क्लोज। तो ये एक्सटेंड्स प्रॉपर्टी लगाए ताकि वो उसके एम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज को कॉपी करे, मतलब इनहेरिट करे। सुपर डॉट इन्फो, सही है। अब देखो, यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे लॉजिक। लॉजिक क्या? मतलब सैलरी में कुछ एडिशन है, कुछ है, तो अब इन्फो के अंदर हम कुछ नए वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। वो तो ये इन्फो था इस एम्प्लॉय सेक्शन के प्रॉपर्टी का। अब ये इन्फो होने वाला है, ये होने वाला है मैनेजर के सेक्शन का। तो यहाँ पे हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज को। तो चलो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ताकि हम अपने जो बेस सैलरी है उसमें हम कुछ एडिशनल सैलरी ऐड कर सकें। तो एडिशनल सैलरी में क्या क्या होंगे? पहला हो सकता है जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना? 10,000 समथिंग कुछ, 10,000 कुछ भी। और दूसरा एक दे देते हैं फोन अलाउंस, फोन अलाउंस, तो वो रहेगा अपना 3,000 का, इस तरीके से। तो दो वेरिएबल्स डिफाइन। अब जो अपना जो लास्ट सैलरी होगा, मतलब फाइनल सैलरी होगा, टोटल सैलरी, वो हो जाएगा प्लस होके तीनों का, दोनों का। तो वो हो जाएगा लेट टोटल सैलरी इक्वल टू ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस फोन अलाउंस, फोन अलाउंस प्लस, तो दो प्लस हो गया। तीसरा जो होगा अपना वो होगा अपना अलाउंस, अच्छा नहीं, ये दोनों तो प्लस है ट्रैवलिंग अलाउंस का और इसका, सॉरी, फोन अलाउंस का। तो ये दोनों प्लस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो बेस सैलरी है उसको भी ऐड करेंगे, प्लस दिस डॉट बेस सैलरी। बेस सैलरी को किस नेम से रखें? ई एम पी सैलरी, दिस डॉट ई एम पी सैलरी। तो अब जो अपना टोटल सैलरी हो चुका है वो तीनों को सम करके हो चुका है। अब इसको लिखेंगे अपने नेम वेरिएबल के अंदर जो इंटरफेस पे दिखेगा। तो नेम, तो इंटरफेस पे दिखाने के लिए इस पूरे को ही कर लेते हैं कॉपी, क्यों बार बार लिखना। तो करें कॉपी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस डॉट एम्प्लॉय नेम एज। अब दिस डॉट जो ये सैलरी था इसके जगह हम लिख देंगे टोटल सैलरी। तो ये हो जाएगा टोटल सैलरी। अच्छा, तो यहाँ पे भी सही करना होगा, एम्प्लॉय सैलरी दिस डॉट टी
टोटल सैलरी इस तरीके से। तो ये अपने टोटल सैलरी को भी दिखा रहा होगा। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, लॉग करा देंगे, सब सारी चीज़ें लिख लिए। तो ये अपना इस वाले को करेंगे कॉल, कॉपी, न्यू मैनेजर, ये करे कॉपी। तो ये न्यू मैनेजर अपना जो भी दिखाना होगा टेक टाइम्स। अब जो कितने वेरिएबल्स ले रहा है, ये 3 वेरिएबल्स, नेम, एज और सैलरी। तो यहाँ पे दिखाएं पहले नेम का ही, एज भी दिखा देते हैं कुछ 20, सैलरी इज 20,000, 20,000। वैसे ही कॉपी एक और वेरिएबल ले लेते हैं जैसे, तो लेट बी इक्वल टू, जब यही सेम लिखना है तो लेट बी कर देते हैं, और ये अपना कर देते हैं एम्प्लॉयर का। ये था मैनेजर का, ये हो गया एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय। हम्म तो इसको नाम दे देते हैं कुछ यूट्यूब, और ये है 25 साल का, इसको देते हैं 10,000। तो अब इसको करेंगे हम अलग अलग कॉल। अब देखो यहाँ पे एक जो देखने वाली चीज़ है वो ये रहेगी कि आपने सेम फंक्शन रखा है, सेम नेम से इन्फो, इन्फो, लेकिन ये काम कर रहा है दो अलग अलग तरीके से, और ये डिफाइंड भी दो अलग तरीके से है। आप a डॉट इन्फो लिखो और b डॉट इन्फो लिखो, तो ये दोनों काम करेगा अलग अलग तरीके से। अब a डॉट इन्फो जो है वो है मैनेजर का, ये मैनेजर का काम करेगा और ये सारी चीज़ें दिखाएगा मैनेजर वाली। और बी डॉट इन्फो जो है वो दिखाएगा आपको एम्प्लॉय वाली चीज़ों को, ठीक है। और करें इसको सेव। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो चलो आप इंटरफेस पे, ये इंटरफेस पे दिखाई देगा। तो ये दिख रहा है नेम, टेक टाइम, सैलरी अनडिफाइंड। अच्छा, तो सैलरी अनडिफाइंड है, इसको सही कर लेते हैं। तो दिस डॉट एम्प्लॉय सैलरी, ये क्यों अनडिफाइंड हो गया, ये बैकटिक्स मैंने इधर उधर कर दिया, इस बैकटिक को करो इसमें क्लोज। सही नहीं है, नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा ये कहाँ से आया। हम्म अब सही है। तो ये था कि ये दिस डॉट करके नहीं डिफाइंड है, तो इसको दिस डॉट करके कॉल नहीं करा सकते। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे करो और देखो कि कैसे ये अपने एम्प्लॉय क्लास में 33,000 हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस फोन अलाउंस मिलके, और ये हमें दिख पा रहा है दोनों क्लास। अच्छा, तो एम्प्लॉय क्लास ये क्यों दोनों दिख रहा है सेम, क्योंकि दोनों में मैंने सेम चीज़ें लिख रखी हैं। जैसे एम्प्लॉय क्लास और एम्प्लॉय क्लास, इसको कर दो मैनेजर क्लास, ये अपना मैनेजर क्लास, मैनेजर क्लास कराओ सेव। और यहाँ पे चलो, तो ये रहा अपना मैनेजर क्लास का और ये है एम्प्लॉय क्लास का। तो दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसमें आप कैसे समझ पाए कि एक बार इसको अगर फ्लो देख लो, तो पहले एम्प्लॉय क्लास डिफाइन किया जो कि बेस क्लास है, उसी बेस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज डाले, उसमें एक इन्फो फंक्शन या मेथड बोल सकते हो वो लिखा, और एक नेक्स्ट क्लास बनाए जो एम्प्लॉय के फंक्शन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। अब उसी के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे, उसके वेरिएबल्स डिफाइन करे और एक इन्फो फंक्शन बनाया जो कि एक न्यू है। लेकिन अब जब इसके प्रॉपर्टीज को यूज करा सकते हैं तो सेम इसी के सैलरी को यूज करा के अपने न्यू सैलरी क्रिएट करा जो कि है टोटल सैलरी, और उसको प्रिंट कराया और अलग अलग उसको कॉल करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे इनहेरिटेंस में। इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।